हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। और बेसिकली आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और आपके एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स के, जो कि बेसिकली हम लोग ऑफिशियल पेपर में से देखेंगे। एंड बेसिकली ये इस सेगमेंट की फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद में ऐसी और भी रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा रिलेटेड टू योर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। बेसिकली जो हमारे अभी पिछली साल 2024 में एसएससी सीजीएल में जो हमारा पहली शिफ्ट में पहला पेपर हुआ था, उसके हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट स्टार्ट गाइज। अब देखो, बेसिकली मैं इसमें इंग्लिश में बताऊँगा, इंग्लिश में लिखे होंगे, बट मैं नॉर्मली उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। सो बेसिकली ये आपका 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका बेसिकली हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, इसमें बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है उनके, ये ऑफिशियल पेपर में से हमारे क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों दे रखे होते हैं, तो इसमें आंसर पहले से ही मेंशन है। बट मैं आपको इसके अलावा भी एक बार एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि उसमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग पता कर सकते हैं इसमें विद द आंसर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ योर बाम्बू फ्लूट। बेसिकली तो बाम्बू फ्लूट का मतलब है, हम बेसिकली यहाँ पर ये देख रहे हैं इन चारों में से कौन से बेसिकली ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो कि फ्लूट से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो वैसे तो आंसर यहाँ पर मेंशन है ना, आंसर यहीं पर दे रखा है। ठीक है, जैसे MS सुब्बलक्ष्मी, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया एंड बिस्मिल्लाह खान। सो इसमें अगर मैं बोलूँ तो आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि फ्लूट से रिलेटेड है ना। पर इसके अलावा भी हरिप्रसाद, अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा हरिप्रसाद चौरसिया। अगर ना हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में हम दो तीन चीज़ें और देखें तो बेसिकली ये जो थे ना, ये एक क्लासिकल फ्लूइस्ट थे जो बेसिकली फ्लूट बजाते थे। बेसिकली बांसुरी इनका मेन वो था जो ये बजाया करते थे, बांसुरी। ही वॉज बेसिकली, इनकी पैदाइश है 1 जुलाई, ही वॉज बॉर्न इन 1 जुलाई 1983 की इनकी पैदाइश है। एंड इसके अलावा ये इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले थे। तो बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आ जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, दूसरा है व्हाट इज़ योर नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। देखो, सम ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन, ग्रॉस कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो घाटा है, उसको माइनस कर देंगे, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये तो मेरे को लगता है कि नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में हर कोई क्रिकेट का फ़ैन है और आप लोग भी क्रिकेट के फ़ैन हो गई। तो पहला वर्ल्ड कप जो कपिल देव वाला था वो जीता गया था 1983 में। तो इस क्वेश्चन के बारे में तो मेरे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आता है मैच द कॉलम। एंड देखो, मैच द कॉलम में हमारे पास इंस्टीट्यूट है और उनके फाउंडर हैं। तो इसकी बेसिकली अगर ये आपको कैसे पता चलेगा, ये इसको पता करने के लिए मेजर चीज़ें होंगी जो आपको पता करनी होंगी थ्रू, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बेसिकली आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, फोर्ट विलियम कॉलेज, और ये किसने बनवाया है बेसिकली, ये हमारे इंस्टीट्यूट हैं और उसके रिस्पेक्टिव फाउंडर। तो इसमें जो आंसर है, देखो इसका तो अगर ना आपको पता ही होगा, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है तो इसका आंसर है C हमारा। तो A का हो जाएगा 4, सर विलियम जॉन्स। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस है, वो बनवाया था हमारे बेसिकली जॉनथन ड्यूनकन ने। C फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली ने। एंड D कलकत्ता मदरसा, ये बताया था वेरन हेस्टिंग है। तो ये चौथा क्वेश्चन था। पाँचवें पे चलते हैं। पाँचवें में, कथकली इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेडोमिनेटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखो, जो कथकली है वो क्लासिकल डांस है हमारे केरला का, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और जगहों की, तो अगर हम लोग देखें आसाम का, तो आसाम में जो क्लासिकल डांस है वो है आपका सतरिया। ठीक है, ये भी जैसे इसमें हमसे कथकली पूछ लिया गया है केरला का, ये जो और स्टेट के क्लासिकल डांस है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है आपकी किसी शिफ्ट में इनमें से किसी से रिलेटेड आ जाए, है ना। तो आसाम में सतरिया बेसिकली क्लासिकल डांस है। मणिपुर की बात करी जाए तो मणिपुरी डांस है। और यूपी की बात करी जाए तो यूपी में हमारा कथक जो है ये क्लासिकल डांस है ना। और केरला में कथकली है, ये तो आपको पता चली गया। तो अब हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे अपने। तो आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन स्टील कंपनी इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखो, इसका आंसर है टिस्को। अगर मैं टिस्को की बात करूँ तो जो टिस्को है उसका बनी थी, उसकी जो डेट है ना, इस्टेब्लिश वो कब हुई थी, तो बेसिकली वो इस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1907 में। ठीक है, जो कि सबसे, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पुरानी है।
ठीक है, जमशेदपुर में है ये टिस्को, आपने इसका नाम सुन ही रखा होगा। तो अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। द मैग्निफिसेंट कैलासा टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्डिंग ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच राष्ट्रकूटा किंग। तो ये हमारे कृष्णा 1। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है ना। अब 8वीं पे चलते हैं। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज़ हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो जो हेमिस फेस्टिवल है वो है आपका लद्दाख का, ठीक है, हेमिस फेस्टिवल है लद्दाख का। और अगर मैं और जगहों की फेस्टिवल की बात करूँ तो पंजाब में है ना लोहरी बनाई जाती है, वो वहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इसके अलावा लोहरी है, बैसाखी है, वो भी बनाई जाती है, गुरु पर्वा। ये 3 यहाँ के इम्पोर्टेंट आपके फेस्टिवल हैं जो कि पंजाब में मनाए जाते हैं, ठीक है। लोहरी हो गई है ना, गुरु पर्वा हो गया, इसके अलावा बैसाखी है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें हमसे फेस्टिवल पूछ लिया हेमिस, तो हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है, तो हमसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिक्किम की बात करी जाए तो हमारा लोसर है, इसके अलावा सागा दावा है, इसके अलावा ये 2 ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर सिक्किम की बात करी जाए, लक्षद्वीप में देखें तो लक्षद्वीप में देखो ईद उल फित्र है, मुहर्रम है। ये वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो वहाँ पर मनाए जाते हैं। बट जो हेमिस है आप देख सकते हो इन सब में से जो हेमिस है वो थोड़ा अलग ही साउंड कर रहा है, वो लग नहीं रहा कि कोई इंडिया का ऐसा कोई फेस्टिवल हो सकता है, तो इसलिए उसे पूछा गया, वो लद्दाख में सेलिब्रेट होता है बेसिकली। तो चलो अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। एशिया की बात करी जाए तो पूरे एशिया में तो सबसे जो बड़ी लेक है दैट इज़ योर भोपाल लेक। दाल लेक भी एक प्रोमिनेंट लेक है। दाल लेक श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, और ये एक फ्रेश वाटर, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बेसिकली। और इसे हम लोग ज्वेल और इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है, ताज भी कह सकते हो उसको कश्मीर का। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 2002 जाकिर हुसैन बिकम द यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड। तो पद्मश्री मिला था जाकिर हुसैन को 2002 में, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, जाकिर हुसैन का हमारे प्राइम प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इनके बारे में इतना आपको पता होना ही चाहिए। माइक्रोब्स लाइक राइजोसोम्स, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर। बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में यूज़ होते हैं, साइंस का आपका ये पार्ट है ना। साइंस में हमसे ये पूछे जाते हैं। 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आते हैं। विद रेफरेंस टू द सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1957 विच द फॉलोइंग डेट्स डिड द सोल्जर एट मेरठ स्टार्ट फ्रॉम देयर जर्नी टू दिल्ली। तो इसका आंसर है 10th मई, सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1957 की बात करूँ तो मैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज सेलेक्टेड एज द शर्पा फॉर द इंडियन, अगर इंडियाज़ G20 होस्ट इन 2022-23। तो देखो सबसे पहले तो जो शर्पा है उसका मीनिंग क्या होता है। तो जो शर्पा होता है उसका मतलब होता है कि बेसिकली जो एक तरीके से मशाल लेके आगे चलते हैं। शर्पा के वैसे तो 2 मायने हैं, एक होता है इथनिक ग्रुप, इसका मतलब एक होता है माउंटेनियरिंग रोल, है ना, जो हमारा मुखिया आगे लेके जो मशाल लेके चली जाती है ना उसको। तो इसमें चारों ऑप्शन में से जो हमारे अमिताभ कांत थे उनको ये बेसिकली रोल दिया गया था कि वो मशाल लेके आगे बढ़ें। G20 इंडिया की G20 होस्टेड इन जो 2022-23 का होस्ट हुआ था। अब पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइजेज। देखो पूर्वांचल हिमालय में हमारे बात करूँ मैं तो नागा हिल्स भी इसके पार्ट ही हैं, मणिपुर हिल्स भी इसका पार्ट है, मिज़ोवी हिल्स भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीर पंगल। जो पीर पंगल है वो बेसिकली हमारे लेसर हिमालयाज़ और लोअर हिमालयाज़ उनका पार्ट है पीर पंगल, है ना, नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, है ना। अगर एक्सटेंड की बात करी जाए इसकी तो ये जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक एक्सटेंड होते हैं, पार्ट ऑफ उत्तराखंड तक आते हैं। तो बेसिकली हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में पीर पंगल नहीं आते, ये लेसर हिमालयाज़ का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे अपने। विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी। तो इट वाज बैक इन 1928, 1928 में ये ओलंपिक में डेब्यू करा था हॉकी ने, ठीक है। और हॉकी में तब इंडिया का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता था। हॉकी में तो ओलंपिक्स में अभी भी ब्रॉन्ज मेडल तो जीत ही रहे हैं पिछले 2 बार से। A student on his school assignment is taking a session on how to make compost at home using it at a park. Which of the fundamental duty is he performing? So अगर हम fundamental duty की बात करें तो बेसिकली एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। तो बेसिकली वो जब कंपोस्ट को वहाँ पर वो कर रहा है तो उसमें वो हेल्प कर रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, इंप्रूव एंड द नेचुरल एनवायरमेंट को बचाने में। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द डैश स्कीम। तो रिसेंट जो 2022 में एक स्कीम लॉन्च हुई है, तो बेसिकली स्कीम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कि 2024 में क्वेश्चन आया और पूछिए 2022 की स्कीम, तो आपको स्कीम सारी पता होनी चाहिए रिलेटेड टू ऑल द मिनिस्ट्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा स्माइल 75 स्कीम विच एन एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू पीपल एंगेज इन बेगिंग इन 75 म्यूनसिपैलिटी।
18 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंस इंक्लूजन टू इंक्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली अ बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट रेमिटेंस क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन इन द अफोर्डेबल मैनर। तो बेसिकली ये हमारा जो हमारी पीएम ने जनधन योजना स्टार्ट कर रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली ये उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं तो देखो, ये जो योजना है ये मोदी सरकार ने 2014 में इसको लॉन्च किया था। अगर डेट की बात करी जाए तो ये 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था, है ना, 2014 में, जब इनिशियल पहली साल में जब मोदी सरकार आई थी। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारी PMJDY से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर बात करी जाए इसके कुछ उसका, तो इसमें हमें एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है करीब करीब 2 लाख रुपए तक का, और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है 30,000 फॉर अकाउंट ओपन बिटवीन, तुम्हारे जो अकाउंट खुले हैं 2014 से लेकर, है ना, 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 तक जो भी अकाउंट ओपन हुए हैं उनको 30,000 तक का बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कवर भी ये लोग देते हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। अब बात करें विच ऑफ द प्ले वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। तो देखो, रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शना, ये तीनों ही रोल के जो प्ले हैं ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं, सिवाय विक्रमोर्वशियम के। अगर विक्रमोर्वशियम इस प्ले की बात करें तो ये हमारे कालिदासा ने लिखा है ना। बाकी जो तीनों हैं वो लिखे हैं हमारे हर्षवर्धन ने। तो जो फेमस पोइट्स रहे हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं, आपको उनका भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल आर क्लासिफाइड टू बी इन अ, इसका आंसर है मोनेरा किंगडम। ये बेसिकली साइंस की बायोलॉजी का क्लास 10th का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से पता चलता है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि आ रहा है साइंस से रिलेटेड। तो बेसिकली आपको साइंस की इंपॉर्टेंस भी इससे समझ में आ जानी चाहिए कि साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रिलेटेड है हमारे एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट से, और इसमें भी स्पेसिफिक बात करी जाए तो आर्टिकल जो 63 है वो स्पेसिफिकली वाइस प्रेसिडेंट का रोल दिखाता है। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी से है, तो बेसिकली जो हमारे आर्टिकल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अ जैवलिन थ्रो बाय एन एथलीट इज इन डैश मोशन, ऑसिलेटरी, पैराडिक, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कर्विलिनियर। अगर मैं उसका डायरेक्शन दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है, अगर ना उसे यहाँ से फेंकता है जैवलिन थ्रोअर, तो वो यूँ एक कर्व लेते 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 जाके स्ट्राइक करता है। तो इसकी जो पैटर्न है हमारा कर्विलिनियर है। ठीक है, The green revolution technology resulted in an increase in production of cereal production from 72.4 million tons in 1965-66 to 131.93 in your 1978-79। तो इतना बेसिकली प्रोडक्शन में अपलिफ्टमेंट आ गया था 1965-66 से लेकर 78-79 के बीच में। तो इसके लिए आपको बेसिकली बहुत ही एडुकेट में डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी वैल्यू आपको याद रहेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन योर H2S2O7। अब देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ, मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसका इसमें निकाल के दिखाता हूँ। तो अगर H2S2O7, तो अगर हम H की बात करी जाए तो H का जो होता है ना, वो H का +1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, है ना। S का हमें पता करना है तो हम लिख लेते हैं X, मान लेते हैं इसको, और ऑक्सीजन का होता है -2। तो अब ये जो H1 का होता है +1, 2 का हो जाएगा हमारा +2, S है तो ये हो जाएगा +2X, क्योंकि ये 2 हैं और ये X है, और ये 7 है और -2 होता है तो ये हो गया -14, इक्वल टू में हम 0 लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x - 12 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो 2x हो जाएगा 12 और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो ये इसमें हमारा थर्ड वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बेसिकली तुम ऐसे करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। और ये हमारा 25th और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है इसमें SSC CGL में, SSC में रीजनिंग के और जीके के हर क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन ही होते हैं हर पार्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, GK GS हो, हमारा जनरल अवेयरनेस हो या क्वालिटेटिव हो, सब में 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भी 25 है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एरा अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो बेसिकली ये जो इसका आंसर है 4, द मेजर एयरपोर्ट इज़ वन विच हैज़ एन एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख पैसेंजर। क्योंकि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी बेसिकली उनने जब अमेंडमेंट निकाली थी। बाकी 3 की बात करी जाए कि गवर्नमेंट कैन कॉल एनी एयरपोर्ट अ मेजर एयरपोर्ट जस्ट बाय नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट क्लब टुगेदर प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग एयरपोर्ट, ऑफर एयरपोर्ट एज अ पैकेज PPP मोड ऑफ रिस्पेक्टिव बाइडर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली कोई कभी कभार सीज़न के टाइम पे बहुत सारे लोग वैसे तो रेगुलरली एयरपोर्ट पे ट्रैफिक रहता है, बट इतना एक कोई भी मार्क्स सेट नहीं करा था इस अमेंडमेंट के थ्रू। सो ये हो गए हमारे जनरल अवेयरनेस के 2024 के फर्स्ट 9 सितंबर का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में के जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी से रिलेटेड और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। So thank you guys for watching this video. Please like, comment and subscribe to the channel. And thank you for tuning into this video and stay tuned to the channel. So thank you guys and subscribe for more such informative videos.